तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो इससे पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इफ एल्स की। तो वहाँ पर हम लोग क्या काम करते थे, अपने प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करते थे। यानी जो भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं उसमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते थे इफ़ या इफ एल्स के ज़रिए। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी, यानी प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी। ये दूसरा तरीका होता है स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए। यानी कि इसका एक अल्टरनेटिव आप मान सकते हैं इफ एल्स का अल्टरनेटिव स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि इससे थोड़ा सा कोड कम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो इफ एल्स काम कर रही है, ये जो चेन है इफ एल्स की जो काम कर रही है, वही काम हम लोग करा सकते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का जो कोड है वो मैंने पहले से कर रखा है यहाँ पर, तो आपको दिखाते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये स्विच स्टेटमेंट है, ये कन्वर्ट कर दिया गया है इससे। ये जो इफ एल्स है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है स्विच स्टेटमेंट में। मतलब इफ एल्स जो चेन है वो जो काम कर रही है वही काम हम करा सकते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे आप देखिए क्या इसका स्टेटमेंट है, किस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है। तो सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड लिखना पड़ता है और इसमें इसके पैरेंथेसिस में आपको वो वेरिएबल देना होता है जिसकी वैल्यू आप जस्ट उसके ऊपर देते हैं। यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू आप बना लेते हैं 4, ठीक। और स्विच स्टेटमेंट, स्विच कीवर्ड के बाद ही ये कर्ली ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये स्विच की बॉडी में ही सारे केस लिखे जाते हैं। यानी कि आप जो यहाँ पर इफ एल्स लिखते थे, इफ एल्स लिखते थे, इनकी जगह पर अब हम लोग लिखते हैं केस। और ये जो आप ब्रैकेट में देते थे, ये कंडीशन देते थे, इसकी जगह पर हम लोग सिंपली एक्स की वैल्यू लिखते हैं। और फिर होता क्या है, जैसे कंट्रोल यहाँ पर आता है तो एक्स की वैल्यू इसे मिलती है 4। उसके बाद जब ये स्विच बॉडी में आता है तो स्विच बॉडी में आने के बाद एक्स की वैल्यू जो होती है वो इस केस के आगे लिखे हुए नंबर से कंपेयर होती है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर तो पास हो गई 4। उसके बाद ये जो वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू, ये केस के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ इससे कंपेयर होती है। कंपेयर होने के बाद अगर ये ट्रू मिलता है, यानी एक्स की वैल्यू जो 4 इससे मैच कर जाती है, तो केस की जो बॉडी है, यानी केस की बॉडी कहाँ से कहाँ तक, इस केस से संबंधित जो बॉडी है वो इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच है। तो ये कोड आपका रन कर जाता है अगर ये कंडीशन मैच कर जाती है इस एक्स में पड़ी हुई वैल्यू से। तो ऐसे ये काम करता है। और इसमें आपने देखा होगा कि ये जो चीज़ है ये तो नॉर्मल कोड है, उसके बाद ये ब्रेक कीवर्ड लिखा हुआ है। ये सिंपली ये बताता है कि ये कोड, ये केस से संबंधित जो कोड रन हो रहा है, रन होने के बाद जब कुछ भी नहीं बचा होता है, रन सब कुछ हो गया होता है, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड डाल दिया जाता है जो सिंपली इस स्विच को ब्रेक कर देता है। ये बताने के लिए कि अब स्विच के किसी भी केस को रन कराने की ज़रूरत नहीं, चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे के जितने भी केस होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये पहला वाला जो केस है वही रन कर गया है, ठीक है। तो इसलिए ये ब्रेक का काम यही होता है। अब सपोज हम लोग यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 रख देते हैं, तो सबसे पहले कंट्रोल क्या होगा, यहाँ पर आएगा और स्विच जो एक्स की वैल्यू वो पास होगी इसके अंदर, स्विच के अंदर, और कंट्रोल यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि क्या ये एक्स की वैल्यू 10 क्या 4 के बराबर है। कंपेयर करता है इससे, तो 4 के बराबर होता नहीं है, तो ये तो केस फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है। कंट्रोल इसकी, यानी इस केस से संबंधित बॉडी इसके अंदर नहीं आता है, बल्कि सिंपली यहाँ पर जंप करेगा, यहाँ पर आएगा और उसके बाद इसको चेक करेगा कि क्या ये जो x की वैल्यू जो 10 है वो x ये 12 के बराबर है, तो ये भी उसको फॉल्स मिलता है, ठीक है। ऐसे करते करते वो सबका चेक करते चला जाता है और फॉल्स हो गया तो सबका चेक करेगा वो करते करते। यहाँ पर जब आता है तो कोई भी उसको ट्रू नहीं मिलता है, क्योंकि x में जो 10 है ना तो 4 के बराबर, ना तो 12, ना तो 15, ना ही 20 के बराबर, ठीक। तो लास्ट में जब वो यहाँ पर आता है तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मिलता है उसको, और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मिलने से क्या होता है, डिफ़ॉल्ट के अंदर जो इस कर्ली ब्रैकेट में जो भी कोड पड़ा हुआ उसको वो रन करा देता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखता है, इस स्विच स्टेटमेंट से आपको क्या रन होते हुए दिखेगा, आपको ये डिफ़ॉल्ट में पड़ा हुआ जो कोड है वो रन होते हुए दिखेगा। यानी कि आपको IAMLST यही दिखाई देगा। और ये जो इफ़ वाला था ऊपर में
जो 4 के बराबर ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो इसका जो इफ़ का अंदर का कोड है ये रन करेगा, यानी कि आपको ये वाली लाइन दिखाई देगी इसके ज़रिए। और जो स्विच स्टेटमेंट है इसमें जो पड़ा हुआ डिफ़ॉल्ट में जो पड़ा हुआ कीवर्ड है, जो कोड है वो रन करता हुआ दिखाई देगा ये वाला। तो आप यहाँ पे देखेंगे IMARB एंड IMLST ये आपको दिखाई देंगे। तो यही मैं बता रहा था कि जो काम इफ एल्स की चेन कर रही थी उसी को हम लोग करा सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 लेते हैं तो क्या होगा, ये 4 यानी यहाँ पर आया और ये इससे मैच होगा, इससे मैच होगा तो मैच हो जाता है क्योंकि x की वैल्यू 4 है और यहाँ पर केस के आगे जो लिखा हो ये भी 4 है, तो दोनों कंपेयर कर लिया गया, दोनों बराबर हो गए। तो इस केस के अंदर जो पड़ा हुआ है यानी इस कॉलन के बाद जो ये बोर्ड पड़ा हुआ ये रन कर जाता है। ये रन करेगा तो आपको इस प्रिंट से ये वाली लाइन तो यहाँ पे दिखाई देगी, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड से क्या होगा, पूरा स्विच स्टेटमेंट भी ब्रेक हो जाता है। ब्रेक जस्ट बताने के लिए होता है कि हाँ कोड जो है केस का कोड रन कर चुका है, अब आगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्विच को ब्रेक कर दो। तो उसके बाद ये आगे की कोई भी चीज़ चेक नहीं होती है। ठीक है, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, प्रोसेसिंग टाइम हम लोग सेव कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, इफ़ एल्स की चेन से ये वाला दिखाई देगा, और जो स्विच स्टेटमेंट है इससे आपको इस लाइन को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आपको यहाँ से ये वाला दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों में IMARB दिखाई देगा, एक इफ एल्स की चेन के जरिए है, दूसरा स्विच स्टेटमेंट के जरिए दिख रहा है। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट। और इसमें जब कोई भी ये मैच नहीं करता तो लास्ट में आपका जो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो कोड पड़ा हुआ वो रन कर जाता है। ठीक है, अगर ऊपर का कोई भी केस मैच नहीं करता है। केस मैच करने का मतलब होता है कि ये जो आपने वेरिएबल लिया है इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो केस के आगे जो ये लिखा हुआ है इससे मैच होता है, इनसे मैच होता है। ठीक है, तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट। तो यही आपको ध्यान रखना है, स्विच कीवर्ड, उसके बाद इस स्विच की बॉडी होती है इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, और उसमें सब केस पड़े हुए होते हैं। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ठीक है, ये तीसरा केस है, ऐसे करके केस पड़े हुए हैं। लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है। ठीक, और इस केस के आगे जो लिखा हुआ होता है वो चीज़ को कंपेयर किया जाता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। अब आपको इससे एक चीज़ दिख रही होगी कि वो दिख क्या रही है, वो ये है कि स्विच स्टेटमेंट हमेशा मतलब कम्प्लीटली जो इफ एल्स चेन होती है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका मतलब अल्टरनेटिव कम्प्लीटली नहीं माना जाता। कम्प्लीटली ना मानने का कारण ये है कि इफ एल्स में आप जैसे यहाँ पे इक्वलिटी कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं ग्रेटर देन, यानी ये रेंज चेक कर सकते हैं कि क्या 4 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वलिटी ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक रेंज चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सिंबल का इस्तेमाल आप इफ़ में कर सकते हैं, ठीक, इफ एल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन स्विच में नहीं कर सकते। स्विच में केवल डायरेक्ट आपको इक्वलिटी ही चेक कराना होगा, स्विच में केवल इक्वलिटी ही चेक हो सकती है। तो ये चीज़ स्विच को लिमिट करती है, जो रेंज है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये यहाँ तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते और यहाँ पर भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कर लीजिए ऐसे करके, तो ये आप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये नहीं कर सकते। यही एक प्रॉब्लम है स्विच की।